ये हमारी एक पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हिसाब मांगो यात्रा हमारे नेता माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, श्री उदय भान जी और माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। वो हर हल्के में, आपको पता ही है, हर हल्के में जा रहे हैं। इस यात्रा के तहत वो 90 के 90 हल्कों में जा रहे हैं। तो हमारा भी 25 अगस्त को उस पद यात्रा का जो कार्यक्रम था वो लगभग 5-6 तारीख के आसपास तय हो चुका था और उसी के अनुरूप यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित आज की करनी थी। मगर आप लोगों ने भी देखा होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी की पद यात्रा में जिस तरह का उनको उत्साह मिला हुआ था कांग्रेस पार्टी को, और लोगों के अंदर जो उत्साह था उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं घबराहट महसूस हुई और वो आनन फानन में चुनाव की घोषणा कर दी गई। तो चुनाव की घोषणा होने के बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी महत्वपूर्ण आपके लिए भी और मेरे लिए भी हो जाती है। मगर जो पहले तो हमारा उद्देश्य था, पहले मैं यात्रा की ही बात करूंगा कि 25 अगस्त को अभी समय तो तय नहीं हुआ है। माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी की जो यात्रा है वो यहाँ प्रस्तावित है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। और जो हमारे जो साथी हैं, इसके बाद हमारी साथियों की भी एक बैठक, कार्यकर्ता मीटिंग भी आप उसको कह सकते हैं, जो मेन हमारे साथी हैं उनको भी आमंत्रित किया हुआ है। उनके साथ भी उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा और उनकी उस पदयात्रा को लेकर के उनकी ड्यूटियां आज हम लगाएंगे। असंध विधानसभा से दावेदारी है सर? असंध विधानसभा से मेरी बिल्कुल पक्की दावेदारी है और मैं ये कहूँगा कि देखो, दावेदारी तो 35+ हमारे जो साथियों ने आवेदन किया हुआ है सभी की है। मगर मैं कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस हाईकमान का आशीर्वाद इस बार मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मैं कोई आज अब चुनाव के टाइम में तो एक कहावत भी है कि बरसाती मेंढक सभी बाहर आ जाते हैं। मैं कोई असंध हल्के की जनता के लिए, आप लोगों के लिए नया नहीं हूँ। असंध की जनता ने भी, आप लोगों ने भी, जो जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में मैंने 5 वर्ष तक पूरे करनाल जिले की सेवा की है और असंध विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा की है, वो आपको पता है। और असंध विधानसभा के लोगों के आशीर्वाद से ही निर्दलीय तौर पर उन्हीं की भावनाओं की कदर करते हुए मैं निर्दलीय तौर पर यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में मैंने चुनाव लड़ा और एक बहुत अच्छी उपस्थिति 14-15 हज़ार वोटों के रूप में लोगों के आशीर्वाद से हमने यहाँ पर दर्ज करवाई। और उसके बाद भी मैं निरंतर लोगों के दुख में और सुख में यहाँ पर रहा। तो मैं नहीं समझता कि मेरे अलावा कोई और यहाँ कांग्रेस हाईकमान की नज़रों में मेरे से बेहतर कोई उम्मीदवार हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं देती है, पहले की तरह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे नहीं। 15 हज़ार का जो अपना बैंक है, इस बार हम कांग्रेस हाईकमान के साथ हमारे जो माननीय हमारे नेताजी हैं, माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, माननीय श्री भूपेंद्र हुड्डा जी, उदय भान जी, हम उनके जो जिसको भी फिर वो अगर 1% कोई ऐसी बात होती है, वैसे तो मैं 99% में बिल्कुल श्योर हूँ कि टिकट मुझे ही मिलेगी। प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी मैं ही रहूँगा। मगर अगर वो किसी और को भी आशीर्वाद देते हैं तो हम उसके लिए काम करेंगे। शमशेर सिंह गोगी है, मौजूदा विधायक है। लगता है कि कांग्रेस हाईकमान सिटिंग विधायक, मौजूदा विधायक है शमशेर सिंह गोगी, 5 साल से विधायक है, क्या उनकी टिकट इसी वजह से कट सकती है? देखो, अगर यहाँ से जो हमारे शमशेर सिंह गोगी जी कांग्रेस के विधायक हैं सभी को पता है, मगर कोई विधायक होना, सीटिंग विधायक होना दूसरी बार कोई, मैं नहीं मानता कि राजनीति में दूसरी बार भी कोई गारंटी है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। अच्छा। हाँ, तो मेरे को लगता है कि भाई जो अब जो माननीय जैसे दीपेंद्र जी सिंह हुड्डा जी के हाथों में सभी कांग्रेसी अपना युवा नेतृत्व तलाश रहे हैं, उसी तरह से विधानसभा के अंदर भी हर लोगों की और युवाओं की एक भावना होती है कि कोई युवा चेहरा आगे आए, युवाओं को मौका मिलेगा। युवाओं को तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि युवा होने के नाते भी, और मेरी जो 10 साल की जो यहाँ की सेवा है, कांग्रेस हाईकमान उसको अनदेखा नहीं करेगी। अभी भी आप युवा मानते हैं अपने आप को 50+ है? नहीं,
काला साहब ये आपको लगता है वो खुद मानने लगा मगर है आपने। मगर चाहे वो तो ना मतलब अपना मन के और दिल की आवाज होती है। मैं तो 60 प्लस होने के बाद भी अपने आप को युवा कहूंगा। आपने कहा जब मैं बूढ़ा तो तू भी बूढ़ा। सही कह रहे हैं क्यों? सही तो क्या स्थिति है सर, क्या है मन में, क्या करना चाहते हैं बस असंध ये- के लिए? असंध के लिए जो भी असंध की अगर एक मैं प्रमुख जो मांग है अब भी, वैसे तो मैं हर यहाँ की असंध, चाहे शहर की बात करें चाहे असंध ग्रामीण की बात करें, हर जो यहाँ की समस्या है उससे मैं वाकिफ़ हूँ। मगर जो अब जो यहाँ की मेन समस्या है कि असंध को जो जिला बनाया जाए, एक आवाज़ ग्रामीण क्षेत्रों से भी और शहरी क्षेत्रों से भी उसको लेकर के चली हुई है। मैं उसके लिए अगर कांग्रेस की सरकार आती है और मुझे यहाँ से मौका मिलता है तो उसके लिए मैं पूरा प्रयत्नशील रहूँगा। प्रयत्नशील ही नहीं कि इसको हर हाल में हम अपनी सरकार से जिला घोषित करवाएंगे। और उसके अलावा चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे और भी कानून व्यवस्था की बात हो, सब में हर संभव सुधार किया जाए। आप लोग जब भी ये कहते हैं ना भाई जिला बनाएंगे और जिले राम जी के लड्डू फूटने लग जाए। बिल्कुल, वो तो चलो वो उनका नाम हाईलाइट होता है बगैर लिए। हरियाणा में बदलाव की लहर है। बिल्कुल, हाँ, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से भारी जनसैलाब माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी के में उमड़ा हुआ है। और जो 15 सवाल माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो सरकार से पूछे हुए हैं, चाहे उसमें कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, चाहे जब हमारे 1 साल तक हमारा किसान धरने पर बैठा रहा और 800 के आसपास हमारे किसान वहाँ शहीद हुए, मगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनके शोक में कभी कोई 2 शब्द भी नहीं बोले। आज बेशक उनको किसान की भी याद आ रही हो, जवान की भी याद आ रही हो। अगर हम अग्निवीर की बात करें, भाई अग्निवीर जैसी वो ला करके, और चाहे हमारे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्ती की बात करें, भाई परमानेंट भर्ती ना करके, मतलब किस तरह से नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ किस तरह से इस सरकार ने खिलवाड़ किया हुआ है। एक भी सवाल, उन 15 सवालों में से एक भी सवाल का ये जवाब तो इस नहीं पार्टी दे में पा रहे। महिला साहब आप रहे भी हैं, तो क्या लगता है आपको, मतलब क्या ऐसा जो आपको मतलब पार्टी दूसरी ज्वाइन की या फिर सिर्फ टिकट? देखो, अगर इस पार्टी की बात करें, मैं बिल्कुल इस पार्टी के कार्यकाल में मैं चेयरमैन जरूर था, अगर जी आप लोगों ने भी देखा। मगर उस समय अभी अगर मेरा कोई कार्यक्रम होता था, अगर मेरी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, तो स्थानीय नेताओं को लेकर के जो उनकी खामियां थी मैं खुद उजागर करता था। सर, हरियाणा महंगाई हिसाब यात्रा असंध में कब पहुंचेगी? 25 को 25 महिला साहब, आप कह रहे हो कि 90% टिकट आपकी है? 99%। हाँ, 99 कह रहे हो। हाँ। तो ऐसी क्या क्वालिटी है, क्योंकि दावेदारी और भी बहुत ठोक रहे हैं, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है कि आप अपने आप को 99% मान रहे हो? अगर हम सीटिंग एमएलए की बात छोड़ें, देखो उनका एक क्राइटेरिया यही बनता है कि वो सीटिंग एमएलए है। अगर उसके बाद जितने भी अगर कोई प्रत्याशी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और जिन्होंने आवेदन किया हुआ है उनमें से कुछ साथियों ने आज़ाद भी चुनाव लड़े हुए हैं। और भाई वो जब उन्होंने आज़ाद चुनाव लड़ा वो कितनी वोटों के ऊपर थे, और जब हमने चुनाव लड़ा हम कितनी वोटों के ऊपर थे। और दूसरा, भाई जिला परिषद कहते हैं ना कि सत्ता में आने के बाद तो व्यक्ति के अंदर बदलाव हो जाता है। मेरे को भी कॉन्फिडेंस है और मेरे साथियों को भी कॉन्फिडेंस है सभी को कि जिला परिषद चेयरमैन के पद पर रहते हुए भी जिस तरह से मैंने साथियों के साथ अपनी अटैचमेंट रखी, चाहे उनकी दुख की बात हो, चाहे सुख की बात हो, चाहे उनका जो कार्य की जितनी मेरी क्षमता थी उससे बढ़ करके मैं उनका कार्य करवाता था। और ये सभी बातें और ये सभी रिपोर्टें कांग्रेस हाईकमान के पास भी है। क्योंकि मौजूदा विधायक ने यह भी कहा था, अभी 4 दिन कांग्रेस में आए नहीं होंगे और टिकट मांगने की कोशिश करते हैं, दावेदारी करते हैं। ये कोई बात नहीं होती ना। ये तो देखो 4 दिन की बात है। मेरे को लगभग, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लगभग 2 साल का जो है, 2 साल पहले मैं यहाँ आया। ये पता नहीं बात उन्होंने किसके लिए कही होगी, कई साथी ये मैं भी कह सकता हूँ अभी, हाँ 1 महीना पहले भी आए हैं, पता नहीं किसके लिए कही होगी या कैसे कही होगी, इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं। जेजेपी को कैसे देखते हैं? 4 विधायकों ने कल भी इस्तीफा दे दिया जेजेपी से, और कांग्रेस की ओर उनका कांग्रेस का टिकट देगी। देखो, अगर जेजेपी की बात करें तो मैं नहीं मानता कि हरियाणा के अंदर जेजेपी पार्टी का कोई अस्तित्व है, क्योंकि अगर उनकी वोट परसेंटेज की बात करें तो आपने भी नोट किया होगा कि जो नोटा का जो एक ऑप्शन आता है, तो नोटा पे उनसे ज़्यादा वोट हैं और उनका वोट परसेंटेज होता है। तो ये तो ना जिस तरह से एकदम उफान पर पार्टी आई थी, और कहीं ना कहीं इनको भी जो ये मीडिया में भी आता रहता है, और अब तो वो खुद भी
भी मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो था लोगों ने मतदान किया था, और इन्होंने फिर जो लोगों के साथ खिलवाड़ किया तो हरियाणा की जनता पूरी तरह से उनको नकार चुकी है। साहब सीएम साहब ने अभिषाणी जी हैं, उनके द्वारा जो घोषणा की गई है गरीब के लिए भी किया है, मध्यम वर्ग के लिए है, कर्मचारी के लिए, उन घोषणाओं का क्या बीजेपी को लाभ मिलेगा? नहीं, देखो अब हर मतदाता जागरूक हो चुका है और हरियाणा की जनता बहुत जागरूक होती है। मैं आप सभी को पता है, मैं अब छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको 2004 का। जब 2004 में माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उनके दोनों बेटों ने करारी हार का मुंह देखा, और उस समय उनके पास 8 महीने का कार्यकाल बाकी था। तो 8 महीने में आनन फानन में पता नहीं कितनी घोषणाएं, और समय भी 8 महीने का था, उन्होंने कितनी घोषणाएं की, मगर रिजल्ट हम सबके सामने है कि मात्र 9 सीटों पर सिमट करके वो रह गई थी। वो तो जनता ने जो लोकसभा के अंदर जो मन बनाया हुआ है, वो जो आक्रोश है लोगों के अंदर, वो बढ़ा है, ना कि वो कम हुआ है। उस टाइम जो आंकड़ा था, अगर विधानसभा की बात करें हम लोकसभा के अंदर, तो वो 46 और 44 का था। 46 पे कांग्रेस विजयी रही थी और 44 पे भारतीय जनता पार्टी। तो मैं मानता हूं कि वो 46 से बढ़ करके अब जो विधानसभा में जो आक्रोश और गुस्सा लोगों के अंदर है वो 70 तक पहुंच जाएगा। कांग्रेस पार्टी, आपका अनुमान है 70 से? हाँ, कांग्रेस पार्टी 70 सीटों के साथ हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का। कांग्रेस पार्टी के वर्करों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी के वर्करों को तो मैं यही, इलेक्शन के लिए, हाँ, चुनाव के लिए ही मैसेज देना था, तो कि बिगुल बच चुका है और सभी साथी चुनाव के लिए तैयार रहें। हमें कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस हाईकमान के लिए, माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा व भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए जी जान लगा देनी है। और वैसे तो मैं प्रबल दावेदार हूं, अगर किसी कारणवश कोई भी जो भी यहाँ से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हो, हमें सिर्फ हाथ का निशान देखना है, तो उसी को यहाँ से भारी मतों से विजयी बना करके भेजना है। सिर्फ वर्कर को थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है।